हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है बृहस्पति कोचिंग में। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। आपको भी पता होगा हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने देखिए पिछले वीडियोज में आक्सीकरण अपचयन पढ़ लिया है कि नहीं। उसके बाद हमने आक्सी कारक किसे कहते हैं और अपचयक किसे कहते हैं पढ़ लिया। आपको पता ही होगा, नहीं पता तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा करके। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, है ना। और उसके बाद अब एक लगभग लास्ट और बोर्ड के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आ रहा हमारा रेडॉक्स अपक्रिया। ठीक है, मतलब इस अपक्रिया में हम लोग अब क्या पढ़ने वाले हैं, रेडॉक्स अपक्रिया के बारे में। ठीक है, इसे आक्सीकरण अपचयन अपक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए आक्सीकरण अपचयन में आप लोगों ने क्या देखा भाई? आक्सीकरण में देखा कि किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे हैं, है कि नहीं। अपचयन में आपने देखा कि कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। तो कभी कभी देखो, जब मान लो रासायनिक अपक्रिया होती है तो उसमें एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक पदार्थ ले रहा है। जैसे मेला नहीं लगा होता, मेला में क्या होता है, कोई खरीद रहा है तो कोई बेच रहा। सॉरी, खरीदना बेचना अलग। हाँ सही बता रहे हैं, सही बोल रहे हैं, मतलब अलग अलग चीजें है कि नहीं। कोई सामान को बेच रहा है और कोई खरीद रहा है, मतलब लेन देन होता रहता है ना। उसी तरीके से जब रासायनिक अपक्रिया होती है तो जब दो या दो से अधिक तत्व रासायनिक अपक्रिया करते हैं तो उसमें भी कोई पदार्थ रासायन इलेक्ट्रॉन दे रहा है। यहां पर मेला काहे का लगा है? इलेक्ट्रॉनों का लगा है भैया, इलेक्ट्रॉन का मेला लगा है। और कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यही चलता रहता है, यही चलता रहता है। तो कभी कभी मतलब रासायनिक अपक्रियाओं में ये सब चीजें चलती रहती है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता रहता है। तो अगर कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, दूसरे को दे रहा है, तब तो हम ऐसे आक्सीकरण अपक्रिया कर देंगे। ठीक है, मान लीजिए जैसे उदाहरण के लिए एक एक कोई बाजार, जैसे मैं जाता हूं, मैंने मेले में जा करके एक सामान की दुकान लगाई। मान लीजिए मैं वहां पर कुछ बेच रहा हूं, खिलौने बेच रहा हूं। तो मैं खिलौने एक तरफ से खरीदता जा रहा हूं और एक तरफ बेचता चला जा रहा हूं, दोनों चीज कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो उसी तरीके से यहां पर भी है। मतलब अगर कोई एक बार पढ़ के मैं बता देता हूं, फिर समझाता हूं इसे। देखो दिया ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें आक्सीकरण तथा अपचयन प्रक्रम एक साथ एक ही समय पर घटित होती है, तो उसे आक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें आक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया ना एक साथ ही घटित हो जाएं, एक समय पर घटित हो जाएं। आया समझ में? बस केवल इतना पकड़ना है कि एक साथ एक समय पर, है कि नहीं। एक साथ एक समय पर अगर आक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं घटित हो रही हैं, क्योंकि देखो ज्यादातर होता है कि कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कोई ले रहा है, ये आगे पीछे हो सकती है। लेकिन कभी कभी या फिर रासायनिक अभिक्रियाओं में ऐसा भी होता है कि एक ही समय पर ये घटित हो जाए। एक ही समय पर कोई पदार्थ दे रहा है, कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तब उन अभिक्रियाओं को आक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आ गया समझ में? देखिए महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इसे बार बार दोहरा रहा हूं। याद कीजिएगा इसे, समझिएगा इसे, है कि नहीं। आपको काम देगी ये चीजें। तो आक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, इसी को आक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। बहुत आसान है याद करना, है कि नहीं। आक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ का क्या दिया है, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया एक साथ होने लगी, एक समय पर होने लगी, उसे ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया भी उसी को कहा जाता है। ठीक, रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहा जाता है। अब उसके बाद अगर हम बात करें इसमें उदाहरण की, तो हमने यहाँ पर एक उदाहरण लिख रखा है, आपको इसको समझा देते हैं हम। देखिए यहाँ पर जो Hg ये सूत्र होता है पारे का। ठीक है, पारा आपने देखा होगा, जो बुखार वगैरह चेक करते हैं थर्मामीटर के अंदर भरा होता है, वो पारा होता है। उसका सूत्र क्या होता है? Hg। और ये स्टेनस एक तत्व होता है, उसका Sn होता है। ठीक है, यहां पर ये देखिए, जो ये रासायनिक अपक्रिया, पहली बात तो इसमें ये जो पारा है इसका अपचयन हो रहा है, और जो Sn है, स्टेनस है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, एक ही अभिक्रिया में एक ही समय पर।
तो इसे कैसी अपक्रिया कहेंगे? रेडॉक्स अपक्रिया कहेंगे। इसको आप उदाहरण सहित देखिएगा, समझिएगा, तो समझ में आ गया होगा रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं। तो रेडॉक्स अपक्रिया वह अपक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रियाएं दोनों एक साथ एक ही समय पर घटित हो जाती हैं। फाइनल फिनिश है कि नहीं? समझ में आ गया होगा। तो रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं हमने आपको संक्षिप्त में बता दिया, एक बार फिर से बताते हैं। रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं? वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रियाएं दोनों एक साथ एक ही समय पर घटित होती हैं, उसे ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया या रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया या रेडॉक्स अपक्रिया समाप्त होता है। पढ़ चुके हैं मतलब हम लोग, है ना। अब अगले वीडियोज में हम लोग संक्षारण और विकृति गंधता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।